आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के एक कहानी को। एक बार एक आदमी बुद्धदेव के पास गया और बोला, बुद्धदेव, क्या आप मुझे आपकी टीचिंग्स को सरल भाषा में समझा पाएंगे? बुद्धदेव ने बोला, क्यों नहीं। फिर बुद्धदेव ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई संतान है? आदमी ने बोला, हाँ बुद्धदेव, मेरा एक बेटा है। बुद्धदेव ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे घर में किसी और का कोई संतान है? तो उस आदमी ने बोला, जी बुद्धदेव, मेरा भाई का भी एक बेटा है। बुद्धदेव ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे आस पड़ोस में किसी का कोई बेटा है? तो उस आदमी ने बोला, हाँ बुद्धदेव, मेरे पड़ोसी का भी एक बेटा है। आखिर में बुद्धदेव ने फिर से पूछा, क्या ऐसे किसी इंसान का भी बेटा है जिसे तुम नहीं जानते हो? तो वो आदमी थोड़ा हैरान होकर बोला, जी बुद्धदेव। फिर आदमी ने बोला, बुद्धदेव, आप ये पूछ क्यों रहे हो? फिर बुद्धदेव ने बोला, अगर किसी कारण तुम्हारा बेटे का मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? ये सुनकर उस आदमी को बहुत बुरा लगा और उसने बोला, बुद्धदेव, मैं इस खबर को सुन भी नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा तो मेरी मौत हो जाए। मेरे बेटे के बिना मेरा जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। मैं जी के क्या करूंगा? मेरा पूरा जीवन दुख से भर जाएगा। मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाऊंगा बुद्धदेव। फिर बुद्धदेव ने पूछा, अगर तुम्हारे भाई के बेटे का मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? फिर वो आदमी बोला, मुझे बहुत दुख होगा बुद्धदेव। फिर बुद्धदेव ने पूछा, क्या तुम्हें उतना ही दुख होगा जितना अपने बेटे की मृत्यु पे होगा? फिर आदमी ने बोला, जी नहीं बुद्धदेव, मेरे बेटे की मृत्यु के दुख से बढ़कर कोई दुख हो ही नहीं सकता। फिर बुद्धदेव ने पूछा, तुम्हारे पड़ोसी के बेटे के मृत्यु की खबर सुनकर तुम्हें कितना दुख होगा? तो इस इंसान ने बोला, बुद्धदेव, वो सुनकर तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, पर उतना दुख नहीं होगा जितना मेरा भाई के बेटे की मृत्यु पर या फिर मेरे बेटे की मृत्यु पर होगा। आखिर में बुद्धदेव ने बोला कि आखिर किसी अनजान व्यक्ति के बेटे का मृत्यु होता है तो तुम्हें कितना दुख होगा? तो उस इंसान ने बोला, बुद्धदेव, ये खबर सुनकर मुझे जरूर बुरा लगेगा, पर मुझे उतना दुख नहीं होगा। बुद्धदेव ने बोला, ठीक है। फिर बुद्धदेव ने पूछा, ये बताओ, तुम्हारा दुख का सीमा और किस हद तक तुम दुखी होते हो ये किस पर निर्भर करता है? तो वो आदमी थोड़ा सोच में पड़ गया और सोच के बोला, बुद्धदेव, मैं किस हद तक दुखी होता हूँ ये तो संपूर्ण तरफ से मेरे ऊपर ही निर्भर करता है कि मैं कितना दुखी होना चाहता हूँ। फिर बुद्धदेव ने पूछा, क्या तुम कभी अपने परिवार के साथ समुद्री तट पर गए हो? तो इंसान ने बोला, जी बुद्धदेव। फिर बुद्धदेव ने बोला, क्या तुम्हारे बेटे ने समुद्री तट पर रेत से घर बनाए थे, रेत के साथ खेले? तो इंसान ने बोला, जी बुद्धदेव, वो रेत से खेल रहे थे और रेत के घर भी बना रहे थे। फिर बुद्धदेव ने पूछा, जब समुद्री लहरों ने तुम्हारे बेटे का रेत के घर को तोड़ दिया फिर क्या हुआ? तब वो इंसान बोला, तब मेरे बेटे को बहुत दुख हुआ बुद्धदेव, और रोने लगा। बुद्धदेव ने पूछा, ये देख कर क्या तुम्हें भी रोना आया था? तो फिर आदमी ने बोला, जी नहीं बुद्धदेव, मैं भला क्यों रोऊंगा? फिर बुद्धदेव ने पूछा, ऐसा क्यों है कि तुम्हारा बेटा रो रहा था बट तुम्हें रोना नहीं आ रहा था? इसका क्या कारण हो सकता है? तो आदमी थोड़ा सोच के बोला, बुद्धदेव, मेरा बेटा एक बच्चा है, उसे वो रेत का महल बहुत सुंदर और स्थायी लगता है, क्योंकि मुझे पता है वो रेत का महल स्थायी नहीं है, वो किसी भी समय टूट सकता है और इसका टूटना तय है, क्योंकि समुद्री लहर तो आता ही रहेगा। मुझे ये सच पता है, इसीलिए इस महल का तोड़ने पे मुझे कोई दुख नहीं हुआ। परंतु मेरे बेटे को इस बात का पता नहीं है, इसीलिए उसको बहुत दुख हुआ। फिर बुद्धदेव ने बोला, तुम्हारे दुख पे और तुम्हारे बेटे के दुख पे क्या अंतर है? अब समझ में आया तुम्हें? ये बोलते हुए बुद्धदेव ने बोला, अगर तुम सच्चाई को जैसे है वैसे नहीं देखते हो तो तुम इस संसार के माया जाल में फंसते जाते हो। वो बच्चा जो अपना रेत का महल टूटने पर रोता है और तुम में कोई अंतर नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज या कोई भी इंसान स्थायी नहीं है। तुम खुद को किसी चीज या इंसान से जितना अटैच करते हो, उनके ना होने पे तुम्हें उतना ही दुख महसूस होता है। जिंदगी का जो सच है वो है बिना अटैचमेंट के जीना। जो सच्चाई है, अगर तुम उसके साथ जियोगे, किसी भी चीज से या फिर इंसान से अटैच नहीं होगे, तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख ही नहीं होगा।
ये संपूर्ण तरीके से तुम पे निर्भर करता है कि तुम खुद के लिए क्या माया जाल तैयार करते हो और अपने जीवन को कैसे जीते हो और चीज़ों को कैसे देखते हो।